हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज फिर हम लोग मैट्रिक्स ही शुरू करें। मैट्रिक्स का एक लेक्चर कंप्लीट किए थे, उसमें पढ़े थे डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आज थोड़ा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तक हम लोग पढ़े थे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में थोड़ा सा और हल्का डिस्कशन करते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कैसी कोई मैट्रिक्स हम बनाएंगे, कैसे सिमेट्रिक बनाएंगे, कैसे स्क्यू सिमेट्रिक बनाएंगे। तो टू प्रिपेयर ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। So if A be a matrix, A be a matrix of real numbers, A be a matrix of real numbers, मतलब मैट्रिक्स A में जो भी इंटिटीज होंगे वह रियल नंबर होंगे, then A plus A dash is always a symmetric matrix. Symmetric matrix. और A minus A dash is always a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. तो A यदि कोई मैट्रिक्स है तो A प्लस A डैश ऑलवेज होगा सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताए थे, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए मैट्रिक्स M इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ M इज इक्वल टू M डैश, और मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। A प्लस A डैश का ट्रांसपोज लेंगे तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा A प्लस A डैश। और ए मैट्रिक्स M इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ M इज इक्वल टू माइनस M डैश, या M डैश इज इक्वल टू माइनस M। तो इसको ये सिमेट्रिक का डेफिनेशन है, स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन है। यदि हमें अचानक मैं कहूँ एक एग्जाम्पल शो कीजिए, दिखाइए जो वह आपको ऐसा लगे जो सिमेट्रिक है, ऐसा लगे जो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम ऐसे ही कोई अपने मन से कोई मैट्रिक्स ले लेंगे, अपने मन से A प्लस A डैश करके जोड़ेंगे, तब चेक करेंगे तो वो हम पाएंगे जो वह सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है मतलब जो मैट्रिक्स हमारा रिजल्ट आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे तो दोनों आपस में इक्वल होगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल फर्स्ट के लिए, लेट A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 लेते हैं, 1 2 0 4 -3 5 और 2 7 9, ऐसा है मैट्रिक्स A। तो A डैश इसका ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 2 0 4 -3 5, मतलब फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब रोज एलिमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू या इंटरचेंज इनटू कॉलम्स एलिमेंट्स। तो 2 7 9 दिस इज a transpose. A is a matrix, A dash is its transpose, then prepare a matrix A plus A dash, तो A plus A dash। अच्छा, ये थोड़ा सा मैट्रिक्स अलजेब्रा से हम लोग आगे भाग गए हैं। यहाँ एडिशन A प्लस A डैश अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, कैसे ऐड करते हैं दो मैट्रिक्स को, कैसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और टाइम भी उसको समझो। इस तरह से दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड करेंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम है। यहाँ मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 3 by 3, यहाँ भी ऑर्डर A डैश का है 3 by 3, तो वी कैन ऐड देम, हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। इसको आगे पढ़ेंगे। टू मैट्रिसेस या समेशन या एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल
या आर कन्फर्म ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। तो इसको ऐड करेंगे और ऐड इस तरह से करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, A11 B11 ऐसे करके 1 + 1 2 2 + 4 6 0 + 2 2 4 2 6 -3 -6 12 and 2 12 and 18। ये हमने a + a' निकाला, तो a + a' ये पूरी का a + a' का डैश लीजिए, मतलब ट्रांसपोज लीजिए, ये पूरे a + a' का डैश मतलब ट्रांसपोज। तो इसको करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम लोग रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 2 6 2 2 6 2, देखिए 2 6 2 6 -6 12 2 12 18 2 12 18। इस दोनों मैट्रिक्स को देखिए, a + a' a + a' दोनों सेम है, मिलाइए, दोनों मैट्रिक्स सेम है, दे आर इक्वल। तो दे आर इक्वल, इसका मतलब है ये मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है वह सिमेट्रिक है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज सेम हो रहा है। तो कभी हमको लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा अरे क्या लिखें, कैसे लिखें, जो रो कॉलम करेंगे। सिमेट्रिक में तो थोड़ा आसान भी है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में थोड़ा सा इस वाले में डिफिकल्ट है। तो आप अपने मन से एक मैट्रिक्स ले लीजिएगा और उसका ट्रांसपोज देखिए a' कीजिएगा, लिख देंगे यही, दिस इज अ मैट्रिक्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमेशा याद रखिए, ए बी ए मैट्रिक्स, देन a + a' इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो जो भी मैट्रिक्स शो करेगा उसका ट्रांसपोज लेने पर भी सेम आएगा, इसीलिए वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। सेकेंड, यही एग्जाम्पल लेते हैं, लेट ए इज ए मैट्रिक्स, इस ट्रांसपोज ऐसा होगा। तो यहाँ है a - a', सेकेंड के लिए a - a' निकालिए, a - a', तो a - a', इसका 1 - 1 0 2 - 4 -2 0 - 2 -2 4 -2 2 -3 0 और 5 - 7 -2 and 2 - 0 2 7 - 5 2 9 - 9 0। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा याद रखिएगा, डायगोनल, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होता है। अब इसका a - a', तब इसका ट्रांसपोज निकालिए, इसका ट्रांसपोज, तो इसका रो कॉलम हो जाएगा ऐसा, फर्स्ट रो 0 - 2 -2, सेकेंड रो 2 0 - 2 and 2 2 0 2 2 0 a - a'। लेकिन इसको मिलाइए तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ 0 - 2 - 2, यहाँ 0 + 2 + 2। लेकिन इसी में यदि हम माइनस कर दें, a - a', तो -1 से मल्टीप्लाई करें तो सारे एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में इसको बताएंगे। तो माइनस से हर एक एलिमेंट को माइनस से गुणा कीजिए, 0 2 -2 -2 2 0 -2 2 2 0। तो अब मिलाइए, अब ये सेम हो गया, इक्वल हो गया, ये मैट्रिक्स सेम हो गया। तो इसका मतलब हुआ जब a - a' का ट्रांसपोज करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपस में इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टीज है किसका, तो स्क्यू सिमेट्री का। स्क्यू सिमेट्री का क्या था, इफ m = -m', इसका निकालेंगे डैश, तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमेशा याद रहे, a + a' ऑलवेज सिमेट्रिक, a - a' इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, इस तरह से हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एक गुण और देखिए, ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए इटसेल्फ। कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लेंगे और फिर ट्रांसपोज लेंगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। कोई मैट्रिक्स लेके आप इसको प्रूफ कीजिएगा, ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा है। अब आइए हम लोग अलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस। हाँ, एक चीज और क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स ए as express a matrix A as symmetric and skew symmetric for कोई मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो इसका एक्सप्रेशन इस तरह से होगा। एक्सप्रेशन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हमको पर लिखना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में, तो देखिए ए प्लस ए डैश। इफ ए इज ए मैट्रिक्स तो ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें ऐसा करते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। कोई यदि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए डैश यदि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसके अंदर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह भी स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सिर्फ उसका वैल्यू बढ़ेगा, न कि उसका नेचर बढ़ेगा। तो इसमें लेकिन थोड़ा देखिए, सिंप्लीफाई कीजिए, हाफ ए और हाफ ए दोनों मिलके हो गया फुल ए, हाफ ए डैश अब माइनस हाफ ए डैश कैंसिल, तो मिला जुला के ए इज इक्वल टू ए। ये आ गया इसका कौन सा फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक, और ये हो गया एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक। एक नंबर पर आ जाता है, कोई मैट्रिक्स दे देता है, कहता है कि एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल ना क्वेश्चन ऐसा है, एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए 2 3 5 7, एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स ए एज सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। एसक्यू सिमेट्रिक तो यहां लिखेंगे मैट्रिक्स ए, रूल यही लिख देंगे, ऐसा होता है सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक। तो ये जो हमारा लिखेंगे मैट्रिक्स 2 3 5 5 लिखे, 5 भी रहने से होगा, 7 का डिजिट बदलते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। 5 7, तो इसको लिखेंगे हाफ ए मीन्स 2 5 3 7, 2 5 3 7 प्लस इसका ए डैश मीन्स 5 3 7, ये हो गया आपका सिमेट्रिक फॉर्म। अब प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हाफ 2 3 5 7 माइनस इसका ए डैश निकालिए तो 2 5 और 3 7, बस क्लियर। बस इतना ही लिखना है, सिंप्लीफाई करोगे तो फिर यही आ जाएगा। सिंप्लीफाई नहीं करना है, मुझे एक्सप्रेस करना था एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। ये 1 नंबर का क्वेश्चन में आता है। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म।
हाँ, अब अलजेब्रा या प्रॉपर्टीज, अलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में किस किस तरह का अलजेब्रा चलता है, या प्रॉपर्टीज कहें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट अलजेब्रा एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड कर सकते हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, addition of two matrices are only conformable when they are of same order. They are of same orders। मतलब एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को ऐड हम लोग तभी कर सकते हैं, उसका एडिशन तभी कंफर्म होगा जब दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। कहने का मतलब एक मैट्रिक्स हमारा ये है AIJ मान लीजिए, इसका ऑर्डर है m/n, इसका ऑर्डर m/n, और इसमें दूसरा मैट्रिसेस है मान लीजिए BIJ। ये इसको तभी ऐड करेंगे जब इसका भी ऑर्डर m/n हो, इसका भी ऑर्डर m/n, इसका भी ऑर्डर m/n, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका जो नया ऑर्डर बनेगा वही ऑर्डर होगा, ये आइदर ऑफ देम, दोनों में से किसी का है, मतलब m/n, और एलिमेंट को अंदर में ऐड कर लेंगे BIJ AIJ, मतलब AIJ यदि ये 1 1 है तो ये B11 होगा, A33 है तो B33 इसके साथ ऐड होगा, इस तरह से ये ऐड होगा। तो दो मैट्रिसेस को ऐड हम तभी कर सकते हैं व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। न्यूमेरिकली देखेंगे, जो मान लीजिए हम इसको ऐड करते हैं 3 5 2 9 प्लस 7 0 3 6, ये हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/2, दोनों का ऑर्डर सेम है, और जब सेम है तो इसको जब ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट IJ वाला IJ के ही साथ ऐड होगा, A11 के B11 के साथ ऐड होगा। 3 + 7 10, 5 + 0 5, 2 + 3 5, and 9 + 6 50। इसका भी ऑर्डर यही होगा, 2 rows 2 columns। कहने का मतलब दो मैट्रिसेस को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम है। यदि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो उसका एडिशन संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए 1 5 7 3 प्लस 2 3 5 9 6 1, इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/3। ये दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, ये जो है इसका एडिशन संभव नहीं है, इसका ऑर्डर संभव, एडिशन संभव नहीं है। दो मैट्रिक्स को तभी हम ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम है। अब इसको हटाते हैं। पहला अलजेब्रा हो गया एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब सेकेंड अलजेब्रा लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय
scalar. So if a matrix A, if a matrix A is multiplied by scalar k, multiplied by scalar k, then its resultant matrix is obtained by multiplying all elements जो रियल में होता है, all elements by scalar k, कहने का मतलब यदि इफ एक मैट्रिक्स A है जिसका एलिमेंट है A B C D and if this matrix is going to be multiplied by K, then its resultant matrix is obtained by multiplying each element of this matrix by K, right? KA, KB, KC, KD, इस तरह से। या न्यूमेरिकली देखें, कोई मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2, 3, 5, 7 को, इस एलिमेंट है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 7 21, इस तरह से तैयार करते हैं। ठीक, इसका वाइस वर्सा भी उल्टा भी काम कर सकते हैं। उल्टा ये है, यदि कोई मैट्रिक्स में कुछ कंपोजिट रियल नंबर सब है, जैसे कि मान लीजिए 11, 55 और 33 एंड 110, इस तरह से है, तो हम इसमें से जो कॉमन फैक्टर है, जो सारे एलिमेंट को कॉमन होना चाहिए, उसको एक कलेक्ट कर लेंगे। और 11 इज ए कॉमन इन ईच एंड एवरी नंबर्स एंटिटीज, 11 कॉमन लेंगे, 1 5 3 10, और कर सकते हैं। इसमें नहीं, ये 5 नहीं ले सकते क्योंकि चारों एलिमेंट्स 5 कॉमन नहीं है, बाहर नहीं कर सकते। इसका उल्टा काम भी कर सकते हैं। ये तरीका हुआ क्या, जब किसी एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने का, मानिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 से करेंगे तो सारे को -3 से करना पड़ेगा। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। और सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन जस्ट लाइक एडिशन चलता है। एडिशन मान लीजिए हमको यहाँ पर ऐसे है 3 5 7 9, इसमें से कोई मैट्रिक्स माइनस करते हैं, मान लीजिए 3 2 5 7, और मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन भी तभी से होगा, मैंने कहा क्या कहा, एडिशन टाइप का है, जब दोनों का ऑर्डर सेम है, ये 2/2 और यह भी है 2/2, तो ऑर्डर सेम है, हम कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट में तो हम लोग लिखते हैं तरीका डायरेक्ट घटा देते हैं 3 3, लेकिन ऐसा रूल है करने का। कैसे करेंगे, तो इसमें माइनस, ये जो माइनस है इसको ऐड कर दिया, यहाँ पर कर दीजिए -1 प्लस इंटू -1। अब तब अगला स्टेप में ऐसे ही करेंगे 3 5 7 9, जो एडिशन का रूल है। और अभी बताए स्केलर से -1 इज स्केलर, तो कोई मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट को करेंगे, -1 से -3 5 -2 और -7, तब अब फिर ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे 3 -3 0, 5 -5 0, 7 -2 5, और नहीं तो गलत, यहाँ से घटाना था, क्या कर दिए 3 7 5 9 और -3, वो सही था, तो सही था, तो 3 -3 0, 5 -5 0, ऐड कर रहे हैं, था सब्ट्रैक्शन, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके की 5 9 -2, ये इस तरह से। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम है,
सब्ट्रैक्शन को हम एडिशन के फॉर्म में बदल के तब अप्लाई कर देंगे। लेकिन याद रहेगा सब्ट्रैक्शन भी दो मैट्रिक्स का, एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम है। ये हो गया अलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस। तीसरा आया मल्टीप्लिकेशन। थर्ड अलजेब्रा इसका है मल्टीप्लिकेशन of a matrix by another matrix। एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स को Aij है और दूसरा मैट्रिक्स है मान लीजिए Bij, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन ये तभी संभव है, कब कब संभव है, जब इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर है m/n और इसका ऑर्डर n/p। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे Aij Bij जो रूल है उस रूल के अनुसार, और इसका ऑर्डर हो जाएगा m/p। कहने का मतलब अभी वर्ड में भी लिखते हैं, जो पहला मैट्रिक्स है m/n और दूसरा क्या है n/p। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज है m और नंबर ऑफ कॉलम्स है n, ये है नंबर ऑफ रोज n। तो ये दोनों को इक्वल होना जरूरी है। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना जरूरी है मल्टीप्लिकेशन में। और जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर हो जाएगा पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज बाय दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स m/p। तो यहाँ लिखेंगे इफ A इज ए मैट्रिक्स, A एंड B कर देते हैं, A एंड B are two matrices, A and B are two matrices, then A into B मतलब their product of matrix A by matrix B, AB is only conformable या तभी उसका मल्टीप्लिकेशन संभव है when number of rows, sorry, number of columns of the first matrix, number of column of the first matrix be equal to the number of rows of the second matrix। मतलब if A and B are two matrices then A into B is only conformable, मतलब product of B with A is only conformable when number of columns of the first matrix is equal to the number of rows of the second matrix। मान लीजिए ये हमारा मैट्रिक्स A था और ये B है, तो दोनों का प्रोडक्ट A इंटू B तभी हुआ जब इसका नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट का नंबर सेकेंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो ये रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ
product matrix, their product matrix, order of their product matrix will be number of rows of first matrix by number of columns of second matrix मेन यही है. A and B are two matrices. The product of A with B is only conformable when number of column of matrix A be equal to the number of rows of matrix B. और जब गुना करने के बाद प्रोडक्ट जो होगा उसका जो ऑर्डर बनेगा नया, उसका होगा A के नंबर ऑफ रोज बाय B का नंबर ऑफ कॉलम्स M by P. ये तीन अलजेब्रा अभी हम लोगों ने लिखा, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर. तो ये बार बार हम लोग इसको यूज करेंगे. और अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं वह देखिए. तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, let A is a matrix, इस अब 2 by 3 कर देते हैं. 2 3 1 4 0 7. A is a matrix of order 2 by 3, इसका ऑर्डर है 2 by 3. और B is a matrix लेते हैं 3 2 7 and 4 5 8. इस तरह से इसका ऑर्डर हो गया कितना 3 by 2. I have written two matrices A and B. तो find A into B, A B निकालिए एंड B A निकालिए. मतलब एक बार A को B से कीजिए, दूसरा B को A से कीजिए. इफ दे एग्जिस्ट, यदि वह दे एग्जिस्ट मतलब इफ दे एग्जिस्ट मतलब यदि उसका मल्टीप्लिकेशन संभव है तो इसको निकालिए, मल्टीप्लाई करके निकालिए कितना होगा. तो मल्टीप्लाई संभव है या एग्जिस्ट है, इसका मतलब कब एग्जिस्ट है, जब ए बी के लिए, जैसे यहाँ ए बी, ए इंटू बी, तो ए मैट्रिक्स ए है कितना 2 3 1 4 0 7. और बी का मैट्रिक्स है 3 2 7 4 5 8. हम इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाते हैं या नहीं, कर सकते हैं या नहीं. तो ए का ऑर्डर यहाँ है कितना 2 by 3, ऑर्डर ऑफ ए इज 2 by 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 3 by 2. तो बताया रूल हमने क्या, जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है. ये दोनों तो इक्वल है तो इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है. अब मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं वही बताए इसका रूल. तो इसका करने का तरीका ये है, पहले रो का एलिमेंट को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई ये कीजिए, लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप का, एक एक करके ऐसे करते हैं. और अच्छा, एक चीज जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 2 by 2, मतलब 2 रो 2 कॉलम. तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 into 3 plus
3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 7, 1 इंटू 7, ये फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से कीजिए, यहाँ लिखेंगे तो यहाँ करेंगे 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 8, 1 इंटू 8। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से पहले कीजिए, तो 4 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 7, 4 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 7, इधर 4 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 5 और प्लस 7 इंटू 8। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट होगा वह हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व। तो 2 6 6 12 और 7 19, इधर करेंगे 8 5 15, 8 और 15 23, 23 और 18 41, और इधर 3 49 एंड 12 61 और 16 प्लस 56, 16 मतलब 72। यही हो गया इसका आंसर। इसका ऑर्डर देखिए, नया ऑर्डर बना 2/2। तो लिखेंगे ए बी इज पॉसिबल, ए बी एग्जिस्ट, ए बी संभव है, और मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से 2/2 आ गया। तो ये समझने की जरूरत है, पहला मैट्रिक्स है 2/3 का, दूसरा है 3/2 का। इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3, इसमें नंबर ऑफ रोज 3, दोनों इक्वल है। हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं यदि, और कर सकते हैं तो ऑर्डर क्या होगा, तो 2 रोज 2 कॉलम, इसका नंबर ऑफ रोज और इसका नंबर ऑफ कॉलम्स 2/2 आ जाएगा, और एक एक करके इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा है जो मैंने पूछा, फाइंड ए बी और बी ए, तो बी ए निकालिए। तो बी इंटू ए, तो मैट्रिक्स बी आ गया कितना, 3 2 7 4 5 8 इंटू ए, ये है कितना 2 3 1 4 0 7 4 7। तो इसका ऑर्डर है 3/2, 3/2, और इसका ऑर्डर है 2/3। चलो भाई, यहाँ भी सही है। इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो सेम है, मल्टीप्लिकेशन संभव है, और मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो नए वाले मैट्रिक्स का हो जाएगा ऑर्डर कितना, 3/3। इसका ऑर्डर 3/3, इसमें 3 रो 3 कॉलम होंगे, और मल्टीप्लाई इस ढंग से करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 0। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट थर्ड कॉलम, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 7। और अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4। दूसरे वाले में जाएंगे 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0। फिर इसमें जाएंगे 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 7। तीसरे वाले में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 7 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 4, 7 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 0, 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 7। बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा 6 प्लस 16 22 और 3 3 जा 9 और 31
इधर 24 और 6 और 35, ये 37 और इधर हो गया ये 32, 46 और 21, 63। तो ये ऑर्डर मिल गया 3/3। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में AB was also confirmable, BA is also confirmable। लेकिन देखिए AB का मिटा दिया मैं, AB का वैल्यू और BA का वैल्यू अंतर है। AB आया था हमारा 2/2 ऑर्डर का, अब BA आया 3/3 का, तो ऑर्डर भी नहीं इक्वल है, तो एलिमेंट्स तो और दूसरी बात हुई, जब ऑर्डर भी सेम नहीं, दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो मैट्रिक्स में AB इज नॉट इक्वल टू BA। हमेशा, कभी कभी हो जाएगा, जैसे कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करेंगे तो A इंटू बी BA इक्वल नहीं होता है, ये याद रखेंगे। प्रोडक्ट वाले में ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस डू नॉट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। तो हम लोग इस तरह से मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिए, दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और थोड़ा सा एक चीज और के साथ थोड़ा अभी समाप्त करेंगे। पहला देखिए, और कुछ प्रॉपर्टी कुछ लिखते हैं। पहला एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ एक बोल दीजिए, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। कहने का मतलब A and B आर टू मैट्रिसेस, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। दो मैट्रिक्स A को में B जोड़िए या B में A को जोड़िए, तो दोनों ये जो है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। सेकेंड, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या कहेंगे मैट्रिसेस होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ ओवर एडिशन। कहने का मतलब A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तीन मैट्रिक्स को ऐड करना है, किसी दो को लास्ट वाला दो को पहले कीजिए तब इसमें, या पहले दो को करके तब तीसरे में कीजिए, ऐसे इसको करके आप देखिएगा। थर्ड, मैट्रिसेस होल्ड्स आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब एक मैट्रिक्स A है प्लस ये हमारा नल मैट्रिक्स है, एम्प्टी मैट्रिक्स इज इक्वल टू A। कहने का मतलब एक मैट्रिक्स A है 2 3 5 7 और प्लस ये नल मैट्रिक्स है 0 0 0, सेम ऑर्डर, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 0 2 5
3 7 2 5। एडिटिव आइडेंटिटी इसको बोलते हैं होल्स आइडेंटिटी एलिमेंट ओवर एडिशन, एडिशन पर एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते, इसको एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ये हो गया एक ऐसा मैट्रिक्स जो किसी मैट्रिक्स में जोड़ेंगे उसको चेंज नहीं करेगा, इट रिमेन्स अनचेंज, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी बोलते थे नंबर सिस्टम पर, ओवर नंबर सिस्टम, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा, तो 0 को बोला जाता था एडिटिव आइडेंटिटी ओवर नंबर। लेकिन यहाँ है नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स होल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ओवर एडिशन, और एडिटिव आइडेंटिटी हो गया 0। नंबर 4, मैट्रिक्स होल्ड्स इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी मतलब हो गया जैसे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 होता है -5, तो मतलब हो गया 0, तो 5 में -5 जोड़ते हैं तो 0 इज एडिटिव मैट्रिक्स, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यही है मैट्रिक्स होल्ड इनवर्स, हर एक मैट्रिक्स का एक इनवर्स होगा यदि वह नॉन सिंगुलर है। जैसे इनवर्स प्रॉपर्टी, जैसे आप ले लेते हैं 1, ये मैट्रिक्स ए है, आई इसमें -a करें, इसका निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ये हो गया नल मैट्रिक्स। तो रूल ऐसा है यदि ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी आ जाए इस तरह से, ये दूसरे का इनवर्स कहलाएगा, मतलब 0 आ जाएगा, 0 इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। कोई मैट्रिक्स है तो उसका निगेटिव मैट्रिक्स जो होगा वह इसका इनवर्स कहलाएगा, इसका निगेटिव ओवर एडिशन, सिर्फ एडिशन में, यहाँ लिखे मैट्रिक्स होल्ड इनवर्स प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, एडिशन में मतलब लिखेंगे ओवर एडिशन जो है ए का निगेटिव करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा, नल मैट्रिक्स हो गया ये चौथा। पांचवा है जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डू नॉट होल्ड commutative law, multiplication of matrices do not hold commutative law of मल्टीप्लिकेशन पहले ही लिख दिए हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डू नॉट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ, जैसे दैट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ये नहीं होता है हर हमेशा। 6, हाँ, इट होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैट्रिसेस होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि सब रूल जानना चाहिए तब आगे सिंप्लीफाई डायरेक्ट करेंगे। मतलब ये 3 मैट्रिक्स है, ए बी प्लस सी को एक मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए इंटू बी ए इंटू सी, मैट्रिक्स को हम पलट नहीं रहे हैं, बी ए नहीं संभव है लेकिन ए इंटू बी ए इंटू सी संभव है। एक और लिखें, मैट्रिसेस होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में
ये होल्ड करता है, मतलब एसोसिएटिव लॉ है ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तीन मैट्रिक्स है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है बारी बारी से, तो हम कर सकते हैं लास्ट दो को और फिर ए से करेंगे यदि संभव है। प्रोडक्ट हम जानते हैं तभी संभव है, पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी दोनों आपस में इक्वल है। ये मैट्रिसेस जो होल्ड करता है एसोसिएटिव लॉ, ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन ये कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स होल्ड नहीं करता है ओवर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, लेकिन एडिशन में करता है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, बट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑफ ए। इसमें इन्वर्स होता है मैट्रिक्स में, इसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हो जाता है। देखिए डालते हैं मैट्रिक्स होल्ड्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब हुआ जो ए इंटू, मान लीजिए ए इन्वर्स को ये बोलते हैं, ए इन्वर्स से डिनोट करते हैं, आगे पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई मतलब जानते हैं, आई मतलब 2/2 ऑर्डर है तो 0 इंटू 1। यदि ये 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स, और आई आइडेंटिटी आ जाएगा तो ये ए इन्वर्स कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो अभी इतना ही हम लोग अभी पढ़े, हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू ऐड अप टू मैट्रिसेस, 3 मैट्रिसेस, कौन सा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, कौन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ये सब। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सब थोड़ा आप लोग भी टेक्स्ट बुक में बनाएंगे, और किस टाइप का आता है उसको हम भी बताएंगे, और आगे बढ़ेंगे, फिर टॉपिक में बढ़ते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।